स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 19 अक्टूबर 2022। दिन है बुधवार। हिंदी जीती कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की नवमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग आज के दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सभी श्रद्धालुओं का मानना है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से जीवन से संकट दूर होते हैं और खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो दिवाली से पहले केंद्र सरकार का किसानों को एक और बड़ा तोहफा। रबी की इन फसलों पर बढ़ाई है एमएसपी। दिवाली के पहले केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। साल 2023-24 के लिए रबी की फसलों पर एमएसपी का जो यहाँ पर एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको निर्धारित करते हुए बढ़ा दिया है। वही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का यह फैसला यहाँ पर लिया गया है। मतलब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि चना, गेहूं और जौ सहित कुल 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। वही सरसों की एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर बढ़ाई गई है। वही गेहूं में जो एमएसपी है वो गेहूं में 110 रुपये की वृद्धि की गई है। जौ में 100 रुपये और चना में 105, मसूर में 500 और सरसों में 400 और इसके अलावा कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि यहाँ पर की गई है। दरअसल ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंगलवार को लिया गया है। वही सीजन 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार में सरकार ने दिया है दिवाली तोहफा। 20 अक्टूबर को ही मिल जाएगी सैलरी। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आने वाली दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी जो है वो पहले ही यहाँ पर भुगतान करने का फैसला किया है। दरअसल राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए बिहार में सरकारी कर्मचारियों को इसी महीने का जो वेतन है वो सामान्य तिथि उससे पहले मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि बिहार सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली और छठ त्योहार को यहाँ पर देखते हुए इस महीने समय से पहले सैलरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को जो सैलरी है वो 20 तारीख से ही मिलना शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली पड़ रही है। वही इससे एक हफ्ते से भी यहाँ पर कम समय में छठ पूजा भी पड़ती है। वह छठ पूजा को बिहार के लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व मानते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के बाद अब यूपी में महंगा हुआ है दूध। 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े हैं दाम। दिल्ली में बीते दिनों अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। अब दिल्ली के बाद यूपी में भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वही यूपी में पराग दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ मगवा से पराग दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। वह उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले लोगों को महंगाई का झटका लगा है। अब राज्य में जो मंगवा से यहाँ पर पराग दूध की कीमत है उसमें 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। वह इस बढ़ोतरी के बाद फुल क्रीम वाले 1 लीटर पराग दूध की कीमत 61 रुपये प्रति लीटर से की जगह अब 63 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह अब पराग की मिठाइयों के दामों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी है वो कल से हो गई है। वही पराग के महाप्रबंधक ने इस बारे में यहाँ पर बताया है कि उन्होंने बताया कि उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से पराग गोल्ड के दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि अन्य किसी भी ब्रांड के दूध की कीमतों में कोई बदलाव या फिर बढ़ोतरी नहीं हुई है। वही पराग के देसी घी और मिठाइयों की कीमत में भी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब बिना पैसे भी दिवाली छठ पर जा सकते हैं घर। रेलवे ने शुरू की है नई सुविधा। अगर आप भी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर दिवाली व छठ पर अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन बजट आपके पास कम है, तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना किसी टेंशन के यात्रा कर सकते हैं और बाद में जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए कैश ई ने यहाँ पर IRCTC है उसके साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत ट्रेवल नाउ पे लेटर स्कीम की सुविधा दी जा रही है। वही ट्रेवल नाउ पे लेटर का अर्थ है अभी घूमो और बाद में भुगतान करो। बता दें आपको कि भारत में फेस्टिव सीजन के चलते लोग बड़ी संख्या में अपने घर जा रहे हैं। वह दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए लोग घर जा रहे हैं। वह यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ पर न हो। वही इसमें जो कैश ई है इसमें आप 6 महीने में कभी भी यहाँ पर जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। आप कैश ई के तहत EMI ऑप्शन को चुनकर भी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।
वही आप इस टिकट का पेमेंट 3 या फिर 6 महीनों की ईएमआई के ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस सुविधा को जो लोग हैं उनको दिवाली और छठ के अलावा कहीं और घूमने की जाने में यहाँ पर इस सुविधा से यहाँ पर लोगों को दिवाली छठ पर घर आने और कहीं घूमने जाने से यहाँ पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो सुविधा है ट्रेवल नाउ पे लेटर की सुविधा शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब भारत में मिलेगी एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। स्टारलिंक ने डीओटी के पास लाइसेंस के लिए किया है अप्लाई। अब दूर दराज इलाकों में भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड जो है उस सर्विस देने के लिए लाइसेंस मांगा है। वही भारत की इन सर्विसेज के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट की जरूरी यहाँ पर लाइसेंस है वो जरूरी है। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी प्रोवाइड यहाँ पर करता है। स्टारलिंक ब्रांड के तहत मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स की सर्विसेज को यहाँ पर देती है। वही ईटी ने इसे लेकर जो रिपोर्ट है वो पब्लिश यहाँ पर की है। स्टारलिंक जीएमपीएससी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली तीसरी भारत में कंपनी है। इससे पहले एयरटेल और वनवेव और जियो की सैटेलाइट आर्म जियो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन कर चुकी है। वही भारत के पास स्पेस इंटरनेट सेगमेंट के भीतर स्टारलिंक के आने से एयरटेल और जियो और अमेज़न को अमेज़न के बीच जो तगड़ा कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते में की है बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और वेतनभोगियों के डीए और डीआर को 4% बढ़ाकर 38% कर दिया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य कर्मचारियों के 6,908 रुपए का बोनस भी इनको यहाँ पर दिया जाएगा। वह डीए और डीआर की जो नई दर है वो 1 जुलाई 2022 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को 3 महीने का जो एरियर है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। वह डीए की गणना आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। मान लीजिएगा अगर आपकी जो बेसिक पे है वो 42,000 रुपये है तो ऐसे में आपका डीए जो है 15,960 रुपये हो जाएगा। इससे पहले यूपी सरकार के कर्मचारियों का डीए 34% था। वही सरकार ने बढ़ोतरी करते हुए 38% यहाँ पर कर दिया है, यानी अब 38% डीए यूपी के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अगस्त में डीए में 3% की यहाँ पर वृद्धि की थी। 31 से 34 किया था, अब 34 से डायरेक्ट यहाँ पर 38 कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार ने तय की है सीमा। अब एक परिवार को एक साल में मिलेंगे सिर्फ 15 गैस सिलेंडर। अब लोग घरेलू गैस सिलेंडर के यहाँ पर जो लोगों का कोटा है उसको फिक्स कर दिया गया, यानी लोग अब एक साल में 15 से ज्यादा जो गैस सिलेंडर है वो नहीं ले सकेंगे। अब जितने चाहो उतने सिलेंडर पहले मिल जाते थे, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया जिसमें एजेंसी से 16वें सिलेंडर की बुकिंग यहाँ पर नहीं होगी। वह रसोई गैस की ये जो लिमिट है वो केंद्र सरकार ने तय की है और पूरे देश में यहाँ पर इसे लागू कर दिया गया है। भाई 15 सिलेंडरों की गिनती 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी, यानी गिनती यहाँ पर चालू हो गई। इस हिसाब से सभी लोगों को यहाँ पर सभी गैस एजेंसियों के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर का कोटा है वो पहली बार तय किया गया है। अभी तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए कोई कोटा तय नहीं था। लोग अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा या फिर कम सिलेंडर ले सकते थे। वही कोटा तय होने के बाद माना जा रहा है कि संयुक्त परिवार, संपन्न परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को इस फैसले से परेशानी होगी। अभी दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर कई तरह के पकवान बनते हैं और लोगों को अपना यहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, इसलिए घरों में सिलेंडर की खपत भी ज़्यादा यहाँ पर होगी। हालांकि जरूरतमंद लोगों को और यहाँ पर बड़े परिवार को थोड़ी राहत भी यहाँ पर दी गई है। ऐसे घर जहाँ पर वास्तविक रूप से 15 सिलेंडर से ज़्यादा की खपत है उन्हें एजेंसी में जाकर एक आवेदन देना होगा। इसमें उन्हें ये बताना होगा कि उन्हें 15 से ज़्यादा सिलेंडरों की ज़रूरत क्यों है। वह एजेंसी उसके आवेदन की जानकारी संबंधित एलपीजी कंपनी को देगी। उसका ऑनलाइन ट्रैक और वास्तविक खपत और परिवार में सदस्यों की संख्या और जरूरत की जांच के बाद ही फैसला यहाँ पर इसमें लिया जाएगा और आवेदकों को अतिरिक्त सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद में ये फैसला लिया जाएगा, मतलब सभी चेकिंग करने के बाद में ये जो फैसला है वो लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो त्योहार के बाद खाने के तेल में भी लगेगा महंगाई का तड़का। पाम ऑयल पर बढ़ सकता है आयात शुल्क। दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहारों की तैयारी में लगे ग्राहकों को जल्द ही महंगाई का एक और झटका लग सकता है। दरअसल घरेलू किसानों की भलाई के लिए सरकार जो है वो पाम तेल के आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल इसके बाद खाने के तेल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। वह सरकार ने हाल में ही आयात शुल्क में कटौती कर खाद्य तेलों की कीमतों को नीचे लाने की कोशिश यहाँ पर की थी।
लेकिन घरेलू बाजार में बदले समीकरण को देखते हुए एक बार फिर आयात शुल्क में बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। वही सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि घरेलू बाजार में तिलहन की कीमतों पर दबाव है और देश के लाखों किसानों को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी जो नुकसान है उठाना पड़ सकता है। व्यापारी सीमा जो पार से यहाँ पर सस्ती कीमत पर तेल आयात कर रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज की जो उचित कीमत है वो या मूल्य है जो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार जो है वो सीमा पार आयात किए जाने वाले पाम तेल पर टैक्स बढ़ाने का जो कदम है वो सरकार उठा सकती है, ताकि व्यापारी आयात करने और किसानों को उचित व्यापारियों को यहाँ पर आयात करने के बजाय घरेलू किसानों के से तिलहन खरीद यहाँ पर बढ़ाए और किसानों को उचित जो कीमत है वो यहाँ पर मिल सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में 46,500 शिक्षकों की भर्ती की मिली चुकी है स्वीकृति। सीएम अशोक गहलोत ने किया है ऐलान। राजस्थान में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ 46,500 पदों के लिए भर्तियों की स्वीकृति यहाँ पर दे दी है। वैसे भर्ती में लेवल 1 के 21,000 पद है, जबकि लेवल जो 2 है उसके 25,500 है। इसमें यहाँ पर विशेष शिक्षा अध्यापकों के 450 पद भी यहाँ पर शामिल है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट यहाँ पर करके लोगों को जानकारी यहाँ पर दी है, युवाओं को जानकारी दी है, पूरे प्रदेश के लोगों को जानकारी दी है। वही इस घोषणा के साथ ही राज्य में प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। लेवल 1 में उन उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी जो कक्षा 1 से 6 तक पढ़ाने के पात्र है, जबकि लेवल 2 में उन उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी जो कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्र है। बता दें आपको कि राज्य में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मांग जो है वो भी जारी है। वह मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लेवल 2 यानी लेवल 2 में सीनियर क्लासेस के शिक्षकों को यहाँ पर बनाने के पात्र उम्मीदवारों की संख्या 21,500 यहाँ पर भर्तियों का ऐलान किया गया था। इसमें नई घोषणा लेवल 2 के पदों को घटाकर 25,500 कर दिया गया है, जिसके कारण उम्मीदवार है जो कि नाखुश है। ये उम्मीदवार लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार तो यहाँ पर कर रहे थे।